बोट एंड स्ट्रीम का ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और हम इक्वेशन बनाकर सॉल्व करते हैं, काफी ज्यादा टाइम लगता है। आइए देखते हैं इनको करने का शॉर्ट तरीका। A boat takes 15 hours while going upstream, 10 hours while going downstream. What is the time taken by the boat to travel same distance in still water? तो देखो तीनों सिचुएशन को आप कंपेयर करो, अपस्ट्रीम, स्टिल वाटर एंड डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम की अगर हम बात करें तो स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। अगर आप इन तीनों को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये यहां से यहां तक आने में मैंने y ऐड किया, इन दोनों में भी y का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट है। अगर डिफरेंस कांस्टेंट है मतलब ये तीनों वैल्यू किस में है, AP में है। और AP का जो रेसिप्रोकल होता है ना वो होता है HP। और हम ये जानते हैं कि टाइम जो है वो स्पीड का रेसिप्रोकल है, राइट, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि टाइम किस में होगा, HP में होगा। तो अपस्ट्रीम में टाइम लग रहा है सर, अपस्ट्रीम में टाइम लग रहा है 15 आवर्स, डाउनस्ट्रीम में टाइम लग रहा है 10 आवर्स। तो बीच में क्या आएगा, इन दोनों का हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो हार्मोनिक मीन आएगा। अगर दो नंबर है ए और बी तो उनका हार्मोनिक मीन होता है 2AB अपॉन A प्लस बी, यानी 2 इंटू 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10 25। 25 इंटू 6 150, 6 इंटू 2 आ गया 12, तो सीधे आंसर आ गया 12 आवर्स। ठीक है, एक सवाल और देखो। A boat takes 18 hours to travel certain distance upstream। तो अपस्ट्रीम में मुझे टाइम दिया गया 18 आवर्स, डाउनस्ट्रीम में टाइम नहीं दिया गया, लेकिन मुझसे कहा गया कि डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो सर इतना है, राइट। तो डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है और अपस्ट्रीम का जो टाइम है उसका रेशियो रिवर्स में आ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो अगर अपस्ट्रीम में टाइम लग रहा है सर 18, यानी इसका 6 गुना, तो डाउनस्ट्रीम में कितना लगेगा, इसका 6 गुना यानी 12। तो डाउनस्ट्रीम का टाइम हो गया 12। सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टाइम टेकन टू कवर सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में जो टाइम होगा वो इनका हार्मोनिक मीन होगा, यानी 2 इंटू 18 इंटू 12 अपॉन 18 प्लस 12 यानी 30। ठीक है, 6 से गया 3 बार, 6 से गया 5 बार, तो 12, 12 इंटू 6 72, 72 अपॉन 5 कितना हो गया 14.4। तो यहां पर आंसर आएगा 14.4 आवर्स। ठीक है, एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, सेम तरीके से ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए और कमेंट करके इसका आंसर बताइए।